नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। करियर, पैशन और काम में वो असली खुशी कैसे मिले जिसके लिए हम सब तरसते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए ये बातचीत आपकी सोच बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कवि पाश की ये लाइनें कितनी गहरी हैं, है ना? ये उस एहसास को पकड़ती हैं जब जिंदगी बस एक रूटीन बन जाती है। मुर्दा शांति, सब कुछ बस झेलते जाना, घर से काम, काम से घर। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। 2024 के गैलप सर्वे के आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। भारत और दक्षिण एशिया में सोचिए 85% लोग अपनी नौकरी से जुड़ाव ही महसूस नहीं करते। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर 10 में से 8 से ज्यादा लोग रोज सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहां उनका दिल ही नहीं लगता। तो आज हम इस पूरे मसले को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम प्रॉब्लम की जड़ से शुरू करेंगे और एक ऐसे प्रैक्टिकल समाधान तक पहुंचेंगे जिसे आप आजमा सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो नौकरी से नफरत है ना, ये एक खामोश संकट जैसा है जो चुपचाप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेमजा कर रहा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मिलते हैं एक किरदार से जिसका नाम है अमित। अमित की उम्र है 26 साल, गुड़गांव के एक बड़े IT ऑफिस में काम करता है। सैलरी 12 लाख सालाना। मतलब बाहर से देखने पर तो लाइफ एकदम सेट लगती है, माँ बाप भी खुश है, दोस्त भी कहते हैं कि भाई तेरे तो मजे हैं। लेकिन अंदर से अमित को एक खालीपन महसूस होता है, एक अजीब सा सूनापन। वो अपने सपनों और हकीकत के बीच कहीं फंस गया है। तो अब अमित जैसे लोगों को हमारे समाज में क्या सलाह मिलती है? अरे वही, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दिल की सुनो। लेकिन चलिए अब ये देखते हैं कि ये सलाह अक्सर एक जाल क्यों बन जाती है और लोगों को पहले से भी ज्यादा उलझा क्यों देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत दिलचस्प स्टडी है। वो बताती है कि पैशन को लेकर लोगों की 2 तरह की सोच होती है। ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट में जीते हैं। उन्हें लगता है पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जो एक दिन अचानक से मिल जाएगा। लेकिन सही सोच है ग्रोथ माइंडसेट। ये कहता है कि पैशन कहीं मिलता नहीं है, इसे एक पौधे की तरह मेहनत और लगन से उगाना पड़ता है। जाने माने लेखक कैल न्यूपोर्ट भी यही बात कहते हैं। उनके मुताबिक पैशन ढूंढो एक बहुत ही खराब सलाह है। क्यों? क्योंकि ये आपको निष्क्रिय बना देती है। आप बस बैठकर इंतजार करते रहते हैं कि कभी तो वो जादुई पल आएगा जब पैशन मिल जाएगा। न्यूपोर्ट कहते हैं, पहला कदम अंदर झांकना नहीं, बल्कि बाहर निकलकर कोई हुनर सीखना है। किसी काम में इतने अच्छे बन जाओ कि लोग आपको नजरअंदाज ही ना कर सकें। तो फिर सफलता का असली फॉर्मूला क्या है? ये बहुत आसान है। पैशन खोजना नहीं है, पैशन बनाना है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें मेहनत लगती है, ना कि कोई पैसिव खोज जिसमें बस इंतजार करना होता है। इसे समझने के लिए फ्लो स्टेट को जानना बहुत जरूरी है। फ्लो स्टेट एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको न समय का पता चलता है, न भूख का और न ही बगल में पड़े फोन का। और रिसर्च तो ये भी कहती है कि फ्लो स्टेट में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कार्यक्षमता 500% तक बढ़ सकती है। पैशन उन्हीं कामों से बनता है जो आपको इस फ्लो स्टेट में ले जाते हैं। नेहा की कहानी देखिए, एकदम सटीक उदाहरण है। 34 साल की नेहा ने घर पर बस शौकिया तौर पर केक बनाना शुरू किया। पहला ही ऑर्डर खराब हो गया, खूब बुरा भला सुनना पड़ा। वो लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर कोशिश की और धीरे धीरे केक बनाने के काम में उन्हें वो फ्लो महसूस होने लगा। आज वही नेहा जयपुर में एक कामयाब क्लाउड किचन चला रही हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी रुचि किस चीज में है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। समस्या रुचि की कमी की नहीं है, समस्या है अनुभव की कमी की, एक्सपोजर की कमी की। जब आपको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में कितने तरह के काम होते हैं, तो उनमें रुचि जागेगी कैसे? डेविड एप्स्टीन की किताब रेंज इसी बात पर जोर देती है। आप रॉजर फेडरर को देखिए, बचपन में फुटबॉल, बास्केटबॉल सब कुछ खेला। या अपने माही को ही ले लीजिए, स्कूल में फुटबॉल के गोलकीपर थे और आज महान क्रिकेटर। जो लोग शुरुआत में कई अलग अलग चीजें आजमाते हैं, वो लंबे समय में ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। चलिए, थ्योरी की बातें बहुत हो गईं। अब आते हैं सीधे सीधे एक्शन प्लान पर।
यहाँ एक 3 स्टेप का प्लान है जिसे कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। आपको क्या लगता है, किसी नई स्किल में ठीक-ठाक अच्छा बनने में कितने साल लगते हैं? जी नहीं, साल नहीं लगते। लेखक जोश कॉफमैन कहते हैं कि किसी भी नई स्किल को एक ठीक-ठाक लेवल तक सीखने के लिए सिर्फ 20 घंटे की प्रैक्टिस काफी है। यानी रोज के 45 मिनट, सिर्फ 1 महीने के लिए, बस। और ये रहा वो फॉर्मूला, 3 ईज का फॉर्मूला। पहला ई यानी एक्सप्लोर करें, अपनी दुनिया को बड़ा करें, नए नए करियर के बारे में जानें। दूसरा ई यानी एंगेज हों, कुछ चुनी हुई चीज़ों में 20-20 घंटे लगाकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें। और तीसरा ई यानी एक्सेल करें, उस एक काम को चुनिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फ्लो महसूस हुआ और फिर उसमें माहिर बन जाइए। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये सब इतना ही आसान है तो लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग एक सोने के पिंजरे में कैद हैं। तो चलिए अब उस सिस्टम और उन बहानों को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये पिंजरा बना है एजुकेशन लोन और ईएमआई की किश्तों से। सामाजिक दबाव यानी कहीं हम पीछे न रह जाएं वाला डर इसे और मजबूत करता है। दिखावे का हसल कल्चर 24 घंटे काम करने को शान की बात बताता है और हमारे पास करियर की जानकारी भी इतनी कम होती है कि हमें कोई दूसरा रास्ता दिखता ही नहीं। और फिर आता है सबसे आम बहाना, अरे अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी तो उम्र निकल गई। ये एक ऐसा ख्याल है जो न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देता है। लेकिन जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, पूरी दुनिया में करियर बदलने की जो औसत उम्र है वो है 39 साल। नेहा ने 34 की उम्र में शुरुआत की थी। और सोचिए, 34 की उम्र में शुरू करना 44 की उम्र में शुरू करने से तो कहीं बेहतर है ना? एक और बड़ा बहाना, माता पिता नहीं मानेंगे। तो इसका जवाब ये है कि उन्हें बातों से समझाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें नतीजे दिखाइए। जब अमित ने लकड़ी पर नक्काशी करके अपनी पहली कमाई $47 के बारे में अपनी माँ को बताया तो उसके बाद कोई बहस नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पूछा गया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है अपना इकिगाई बनाना। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है जीने की एक वजह। इकिगाई इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। वो काम जो आपको पसंद है, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, इसे सालों की मेहनत से बनाना पड़ता है। ये कोई मंजिल नहीं, ये एक खूबसूरत सफ़र है। तो अंत में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपके अंदर भी एक आवाज़ है, एक बेचैनी है जो कहती है कि ज़िंदगी में कुछ और होना चाहिए, तो उसे मामूली मत समझिए। 85% लोग उस आवाज़ को दबा देते हैं, पर वो बेचैनी आपकी सबसे कीमती चीज़ है। सवाल बस इतना है कि क्या आप भी उसे दबा देंगे या उसे एक नई दिशा देंगे? ये सफ़र आज से, अभी से शुरू हो सकता है।